गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। बेटा स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th में आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। जैसे आप मीन से भी जानते हो कि सिंपल मीन कैसे कैलकुलेट होता है, तो यही आज हमारा चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिकल मीन। ये अर्थमेटिक मीन बहुत सिंपल है। मीन ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं मीन 10th क्लास में, तो वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहले तो देखते हैं व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? तो सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स सेंट्रल वैल्यू, और इट कैन बी सेड दैट इट इज एवरेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज की एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी तो हमें पता चल गई, किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती हो। देन मेजर्स, देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है all those method of statistical analysis by which averages of an statistical series are worked out. Methods of statistical analysis by which averages are worked out. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के वो सभी मेथड जिनके थ्रू हम एवरेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये है बेटा हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स। स्टैटिस्टिकल सीरीज के वो सभी मेथड जिनके थ्रू हम अपनी सेंट्रल वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आर नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेटा हमने यहाँ पे दो चीजें देख ली हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एवरेज वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू किसी भी सीरीज की, स्टैटिस्टिकल सीरीज की सेंट्रल वैल्यू। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो सभी मेथड जिनके थ्रू हम अपनी सेंट्रल वैल्यू को या स्टैटिस्टिकल सीरीज एनालिसिस के थ्रू हम अपनी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब होंगे हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देन नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज। अब बेटा एवरेज होता क्या है? सेंट्रल वैल्यू और या एवरेज वैल्यू जो हमने पढ़ी अभी कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है सेंट्रल वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो एवरेज होती क्या है? एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। वो फिगर जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देती है ना, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जो पूरी स्टैटिस्टिकल सीरीज को, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू within the range of the data that is used to represent all the values in the series. एवरेज एक वो वैल्यू होती है जो पूरी स्टैटिस्टिकल डेटा में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सबको रिप्रेजेंट करती है। तो दैट इज एन एवरेज। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास
Essentials of a good average. Essentials of a good average. एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए? फर्स्ट इज क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन. एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए? A good average and a satisfactory average should be clear and stable in definition. क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. Then representative. एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए? An average value should be representative of the central या entire mass of the data. मीन्स ये सारी सीरीज, पूरी सीरीज के डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए. Then simplicity. Another feature of an average, your good average is simple. It must be so simple that is easily work out. एक अच्छा एवरेज ऐसा होना चाहिए जिसे इजीली हम कैलकुलेट कर सकें. Then certain, yes, certainty. एक अच्छा एवरेज सर्टेन होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. Only then an average value can be used as a basis of a statistical and certain definite होना चाहिए. Absolute number. Absolute number होना चाहिए. A good average should be an absolute number. A percentage or a relative value does not serve as a good average. एक अच्छा एवरेज हमारा बेटा एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, कोई परसेंटेज में ना हो या इधर उधर पॉइंट्स वगैरह में ना हो. देन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. एक अच्छा एवरेज ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकें, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स को कर सकें. तो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज. एक अच्छा एवरेज बेटा हमारा कैसा होना चाहिए? क्लियर और स्टेबल डेफिनेशन है, क्लियर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. मींस जो वैल्यू जिसको हम एवरेज बना रहे हैं वो पूरी एंटायर सीरीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए. सिंप्लिसिटी, एवरेज शुड बी सिंपल टू वर्क आउट, सिंपली कैलकुलेट हो जाना चाहिए. सर्टेनिटी, सर्टेन होना चाहिए. एब्सोल्यूट नंबर, एक एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, डेफिनेट नंबर होना चाहिए. एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, और वो वैल्यू ऐसी हो जिसकी हेल्प से हम फर्दर कैलकुलेशंस भी कर सकें. देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस. स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के टाइप कैसे हो सकते हैं? एवरेजेस हमारे बेटा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस. मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस. एवरेजेस बेटा हमारे दो तरह के होंगे, मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस. मैथमेटिकल एवरेज भी बेटा हमारे तीन तरह के हैं. अर्थमेटिक मीन यानी सिंपल मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं. ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. ऐसी पोजिशनल एवरेज बेटा हमारी तीन है. मीडियन,
पार्टीशन वैल्यूज एंड मोड। ये सारी चीजें बेटा हमने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। अरिथमेटिक मीन, सिंपल मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन हमें पता है, हार्मोनिक मीन हमें पता है, पोजीशन एवरेज, मीन, मीडियन, मोड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये तो वही सारा है स्टैटिस्टिक्स में जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मीन, मीडियन, मोड, उसे ही थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेंगे और डिटेल में कर लेंगे। अगर हम बात करें मैथमेटिकल एवरेजेस की, so we have three types of mean: arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. But in this chapter we could only discuss about arithmetic mean. हमें इस चैप्टर में बेटा सिंपल क्या करना है, arithmetic mean को ही डिस्कस करना है। तो देखते हैं arithmetic mean। हमारा कॉन्सेप्ट भी, चैप्टर का नाम भी यही है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स इन अ सीरीज। एक सीरीज में जितनी भी आइटम्स हमें गिवन होती हैं उनका सिंपल एवरेज निकालें तो दैट इज अरिथमेटिक मीन। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अरिथमेटिक मीन निकालना या एवरेज निकालना अरिथमेटिक मीन के थ्रू बहुत सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड मीन। ये जो बेटा अरिथमेटिक मीन होता है, हम सीधा डायरेक्टली से अरिथमेटिक मीन तो नहीं बोलते हमेशा इन अवर नॉर्मल लैंग्वेज। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं? मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो यही है हमारा अरिथमेटिक मीन, यानी सिंपली वी कॉल्ड इट एज मीन और सिंपल एवरेज, या एवरेज वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज। If we calculate the average value of all the items that are presented in a statistical series, then we have to calculate the arithmetic mean, or simply we called it as mean. तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? मीन कैलकुलेट करेंगे। अगर हम देखें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मीन की, द अरिथमेटिक मीन इज द अमाउंट secured by the division of the sum of the values of the items of a series and the number of items। मतलब हमें पता है सिंपल फॉर्मूला जो हम निकालते हैं, एवरेज मीन जो हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं, एवरेज फिगर जो हम फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं उसमें? सम डिवाइडेड बाय द नंबर, उस पूरी स्टैटिस्टिकल सीरीज का सम, और उसे डिवाइड कर देते हैं एक नंबर से, यानी उस स्टैटिस्टिकल सीरीज में जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब बेटा सीरीज हमें पता है, उसके लिए हमारे पास तीन तरह की सीरीज होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, या सीरीज विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या सीरीज विद क्लास इंटरवल। तो एक बार देख लेते हैं सीरीज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज: इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज होते हैं इन विच आइटम्स आर लिस्टेड इंडिविजुअली और सिंगली, जिसमें आइटम सिंगल प्रेजेंट होती हैं, इंडिविजुअल प्रेजेंट होती हैं, उसमें सिर्फ एक्स होता है, हमारे पास एक्स वेरिएबल होता है। देन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मीन सीरीज विद फ्रीक्वेंसी, जिसमें एक्स और एफ दोनों होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। और लास्ट होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसे हम कहते हैं सीरीज विद क्लास इंटरवल्स। तो तीन तरह की बेटा हमारे पास सीरीज होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, दैट इज नोन एज क्लास इंटरवल सीरीज। तो ये हमारे पास सीरीज का कॉन्सेप्ट है, तीन तरह की सीरीज हमने देख ली। देन नेक्स्ट वी हैव द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेथड्स है हमारे पास मीन को कैलकुलेट करने के। वी हैव थ्री मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हम शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं,
and the third one is step deviation method. तो बेटा मीन को कैलकुलेट करने के जो हमारे पास मेथड है वो तीन है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड यानी शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड. तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन. न्यूमेरिकल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली सीरीज है बेटा हमारी इंडिविजुअल सीरीज. सबसे पहले कौन सी सीरीज पढ़ेंगे? इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट होता है, या हाउ टू कैलकुलेट मीन इन इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट मेथड हम यूज करेंगे यहां पर डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के थ्रू सीरीज कौन सी चलेगी? इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे मीन कैलकुलेट होगा? क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, वी हैव पॉकेट अलाउंसेस. पॉकेट अलाउंस हमें गिवन है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 and 65. That's the question. We have pocket allowances of 10 students. 10 स्टूडेंट्स के बेटा हमारे पास पॉकेट अलाउंसेस गिवन है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65. अब हमें मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड के थ्रू. तो हम कैसे कहेंगे? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब मीन को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से. तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन, या सिंपल एन से. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाय एन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 से डिवाइड कर देंगे. तो एक्स बार इज इक्वल्स टू, इनका अगर टोटल करें तो टोटल इज 340 अपॉन 10. 0 से 0 कैंसिल हो गई. एक्स बार इज इक्वल्स टू 34. तो बेटा मीन कितना निकल कर आ गया हमारा? 34. ये हमारा आंसर है. मीन इज इक्वल्स टू 34. तो यहाँ पे हमने क्या किया? इंडिविजुअल सीरीज हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करा है. हमें 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट अलाउंसेस गिवन है. तो मीन का हमने डायरेक्ट मेथड पे फॉर्मूला लगाया, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन का. एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सम डिवाइडेड बाय नंबर. 340 डिवाइडेड बाय 10. तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 34. तो एक्स बार आगे बेटा हमारा 34. देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड कह सकते हैं, ऐसे शॉर्टकट मेथड भी हम कह सकते हैं. अगेन हमें पॉकेट अलाउंसेस गिवन है.
हमें कुछ पॉकेट अलाउंसेस गिवन है बेटा, फिर से 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमें पॉकेट अलाउंसेस गिवन है 10 स्टूडेंट्स के। फिफ्टीन, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65 पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट। अब बेटा हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज में मीन। इंडिविजुअल सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एज्यूम मीन मेथड का। तो इंडिविजुअल सीरीज में एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है हमारे पास x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड का। अब a क्या होता है? यहाँ पर एज्यूम मीन होता है। एज्यूम मीन मतलब जो मीन हम मान लेते हैं अपने आप से। तो अगर हम इसका टोटल करें तो इसका टोटल आएगा बेटा, एज्यूम मीन निकालने के लिए सिंपल मीन निकाल लो, तो इसका टोटल होगा 340। 340 डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ आइटम्स है 10, तो हमारे पास एज्यूम मीन आया 34। अब 34 हमारी सीरीज में नहीं है, तो हम एज्यूम मीन मान लेंगे 40 उसके नियर अबाउट। तो 40 नियर अबाउट है, तो हमने क्या मान लिया? एज्यूम मीन मान लिया 40। आप 30 भी मान सकते थे एज्यूम मीन। अब इससे बेटा हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन क्या होती है? डेविएशन को डिनोट करते हैं डी से। d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए और a इज इक्वल्स टू 40। a क्या मैंने एज्यूम किया है? 40 एज्यूम किया है। d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड a इज इक्वल्स टू 40। a की वैल्यू कितनी है? 40 है एज्यूम मीन। अब x कितना है? 15। 15 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस का 25। 20 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस का 20। 30 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस का 10। 22 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस का 18। 25 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस 15। 18 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस का 22। 40 minus 40 is equals to 0. 50 minus 40 is equals to 10. 55 minus 40 is equals to 15. And 65 minus 40 is equals to 25. तो डेविएशन में बेटा कुछ वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और कुछ वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। नेगेटिव का टोटल करेंगे, सारी नेगेटिव वैल्यूज का टोटल है हमारे पास माइनस का 110। नेगेटिव का टोटल कर लिया, सारा टोटल आया माइनस 110। पॉजिटिव का टोटल करेंगे, पॉजिटिव का टोटल है प्लस 50। प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल्स टू माइनस 60। हमारे पास क्या आंसर होगा? माइनस 60। भाई नेगेटिव का टोटल कर लिया, नेगेटिव का टोटल आया माइनस 110 और पॉजिटिव का टोटल करा तो पॉजिटिव का टोटल आया 50। तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर आया डेविएशन का माइनस 60। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे अब। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए एज्यूम मीन जो था 40 प्लस सिग्मा डी। सिग्मा डी कितना है? माइनस का 60 अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 10। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 40 प्लस, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 आ गया, ब्रैकेट ओपन होगा 40 माइनस 6 और एक्स बार इज इक्वल्स टू 34। एक्स बार यानी मीन की वैल्यू आ गई बेटा हमारी 34। पहले वाला जब हमने मेथड कैलकुलेट करा था उसमें भी मीन हमारा 34 आया था। हमने सिंपल मेथड यूज करा था यानी डायरेक्ट मेथड यूज करा था, वहां पर भी हमारा आंसर 34 था। और यहाँ पर हमने एज्यूम मीन मेथड यूज करा है तो यहाँ पर भी आंसर हमारा 34 ही है।
तो आज बेटा हमने देखे हैं अपने इंडिविजुअल सीरीज के मीन को कैलकुलेट करने के तरीके। इंडिविजुअल सीरीज की हेल्प से हम मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं इंडिविजुअल सीरीज की हेल्प से मीन कैलकुलेट करने के। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सेकंड मेथड होता है ए एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो यहां पर हमने मेथड यूज करा एज्यूम मीन मेथड का, और उससे मीन कैलकुलेट करा। दोनों मेथड से देखा कि दोनों मेथड से आंसर आने वाला हमारा कैसा है, सेम है। दोनों मेथड से आने वाला आंसर कैसा है हमारा, सेम है। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं बेटा एक बार इंडिविजुअल सीरीज फिर से। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन। दो मेथड से कैलकुलेट करा, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और एज्यूम मीन मेथड से फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। हियर एक्स बार इज इक्वल्स टू मीन, एक्स बार का मतलब है मीन, सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ आइटम, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। ऐसे यहां पर बेटा एक्स बार का मतलब है मीन, ए का मतलब है एज्यूम मीन, सिग्मा डी का मतलब है सम ऑफ डेविएशन, और एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये था बेटा हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीन अंडर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड।